इस देश में वक्त सिर्फ कैलेंडर पर नहीं चलता, वक्त यादों पर चलता है। और कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कागज पर नहीं, लोहे पर लिखी जाती हैं। ये गाड़ी भी वही याद थी। सांसों से ज्यादा सालों का बोझ उठाए खड़ी रही। धूल ने इससे अपना बना लिया था और जुंग ने धीरे धीरे इसकी चमक छीन ली थी। पर खामोशी के अंदर भी कुछ आवाजें जिंदा रहती हैं। इस गाड़ी की खामोशी में भी रास्तों की गूंज थी, इंजन की पुरानी धड़कन और हवा का वो एहसास जो कभी खुली सड़कों पर महसूस होता था। लोग गुजारते रहे, किसी ने मुड़कर नहीं देखा और अगर देखा भी तो सिर्फ इतना कहा, अब ये काम की नहीं रही। पर सच ये है, काम की चीजें खत्म नहीं होती, सिर्फ उनकी कदर करने वाले कम हो जाते हैं। इस गाड़ी के लिए भी सिर्फ एक नजर चाहिए थी, ऐसी नजर जो सिर्फ टूट फूट नहीं, उसके पीछे छुपी कहानी देख सके। ऐसी नजर जो समझ सके कि जो चीज वक्त के साथ टिक जाए उसमें सिर्फ मजबूती नहीं, ईमानदारी भी होती है। ये गाड़ी किसी शोरूम में पैदा नहीं हुई थी, ये सड़कों पर बनी थी। हर मोड़, हर गधा, हर सफर इसका हिस्सा था और शायद इसीलिए ये इतनी खामोशी से इंतजार कर रही थी। इंतजार उस दिन का जब कोई सिर्फ ये ना कहे ये पुरानी है, बल्कि ये कहे ये अभी भी जिंदा है। जब काम शुरू हुआ तो ये सिर्फ हाथ चलाने का काम नहीं था, ये दिल से शुरू होने वाली मेहनत थी। हर हिस्सा जो खोला गया, जैसे किसी पुरानी याद का पर्दा उठाया जा रहा हो। जुंग आसानी से नहीं छोड़ती, वो अपनी जगह के लिए लड़ती है। हर बोल्ट अटक कर याद दिलाता है कि ये सफर सीधा नहीं होने वाला। कभी हाथ थकते हैं, कभी मन, पर जब इरादा साफ हो तो थकान भी सिर्फ एक मोड़ बन जाती है। ये काम पैसों का नहीं था, ये सब्र का था और सब्र आज के वक्त में सबसे महंगी चीज है। हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना एक जीत जैसा लगता था, एक पार्ट जो साफ हो जाए, एक सा खींचती सा जो फिर से फिट हो जाए और लगता था जैसे गाड़ी धीरे धीरे सांस लेने लगी हो। इस गैराज में सिर्फ लोहे की आवाज नहीं थी, यहाँ खामोशी भी काम करती थी। और हर रात के बाद जब रोशनी पड़ती थी तो लगता था जैसे कुछ वापस आ रहा हो। लोग कहते हैं पुरानी चीजों में प्रॉब्लम होती है, पर सच ये है पुरानी चीजों में कहानी होती है और कहानियों को टाइम चाहिए होता है। ये गाड़ी भी वही मांग रही थी, वक्त और ईमानदारी। धीरे धीरे जो सिर्फ ढांचा लगता था वो फिर से पहचान लेने लगा। इसका रूप बदलने लगा, पर इसका स्वभाव वही रहा। यहाँ कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि जल्दी में चीजों का मतलब खो जाता है और ये काम मतलब के लिए था। हर सरफेस जब साफ होती तो सिर्फ चमक नहीं आती, यादें भी उभर आती। जैसे ये गाड़ी खुद याद कर रही हो कि वो कब क्या थी। गैरेज अब सिर्फ जगह नहीं था, वो एक कहानी बन चुका था। एक ऐसी कहानी जहां मेहनत ही भगवान थी और हर दिन का काम एक छोटी सी पूजा। कभी लगता था ये गाड़ी हमसे ज्यादा जान रखते हैं, जैसे ये देख रही हो, परख रही हो और जब उसे भरोसा होता तभी आगे बढ़ने देती हो। इस सफर में ना वाइटी ना कोई शॉर्टकट था, ना कोई दिखावा, सिर्फ एक सोच थी जो संभाला जाता है यूं पूरा संभाला जाए। और शायद इसीलिए ये गाड़ी धीरे धीरे फिर से खड़ी होने लगी। फिर वो पल आता है जब रंग की बात होती है और रंग सिर्फ आंखों के लिए नहीं होता, वो पहचान होता है, वो इज्जत होता है। जब पेंट चलने लगता है तो लगता है जैसे सालों पुरानी थकान धीरे धीरे उतर रही हो। हर लेयर के साथ ये गाड़ी अपनी कहानी फिर से लिखने लगती है। चमक वापस आती है, पर वो चमक घमंड की नहीं होती, वो शांति की होती है। इस बात की शांति की जो संभाला गया है वो बेकार नहीं गया। इस गाड़ी को नया बनाने की कोशिश नहीं की गई, इसे सच्चा बनाने की कोशिश की गई। और सच्ची चीजें कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। आज के वक्त में जब सब कुछ बदलने की जल्दी में है, ये गाड़ी याद दिलाती है कि कुछ चीजें बचाने के लिए होती हैं और जब वो बच जाती हैं तो सिर्फ खुद नहीं चमकती, सोच को भी रोशन करती है। आज ये गाड़ी फिर से तैयार खड़ी है, पर ये वही पुरानी गाड़ी नहीं है और फिर भी ये बिल्कुल वही है। इसके साथ सालों की यादें खड़ी हैं, इसके साथ वो हाथ खड़े हैं जो गंदे हुए पर रुके नहीं। जब ये सड़क पर निकलेगी तो सिर्फ टायरे नहीं घूमेंगे, लोग मुड़ कर देखेंगे। कुछ को अपना बचपन याद आएगा, कुछ को अपना पहला सफर। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, तो नाक से किसी टूटी की टूट आई
एक सोच है कि जो चीज़ संभाली जाए वो सिर्फ बची नहीं रहती, वो मिसाल बन जाती है। और इस देश में मिसालों की कीमत होती है, क्योंकि यहाँ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती।